तो स्वागत है दोस्तों हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम चैप्टर यानी पार्ट 2 और चैप्टर जो कि 6 है। एनसीईआरटी में हम सब ने पिछले वीडियो में पढ़ा था जैव प्रक्रम के बारे में, इसका परिचय पढ़ा था, जिसमें थोड़ा सा हम सब देख लेते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन आता है। इन सब का अलग अलग चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे। हम सब ने पोषण में देखा था स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में देखा था मृत जीवी आते हैं, परजीवी और प्राणी समभोजी आते हैं, जिसमें मृत जीवी में कवक और जीवाणु आते हैं, परजीवी में जू, अमरबेल, प्राणी समभोजी में मानव और जानवर आते हैं। वहीं पोषण में देखे थे ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने वाले प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यानी कि ऊर्जा के रूप में हम जो भी खाना लेते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है उसी को कहते हैं हम सब पोषण। ठीक है, यानी खाना से हमको क्या मिला? पोषण, और पोषण से मिला हमको ऊर्जा। तो आगे देखते हैं स्वपोषण। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएंगे पेड़ पौधे, और इसका कुछ अपवाद है जिसमें आएगा अमरबेल का पौधा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। विषमपोषी में हम सब पढ़े थे पहले। ऐसे पोषण जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतु पर आश्रित हो, यानी कि जिसमें खुद से भोजन नहीं बनाए, किसी दूसरे पर आश्रित होता है, तो उसको कहते हैं विषमपोषी पोषण। तो आगे मृत जीवी पोषण के बारे में देखे थे हम सब पिछले वीडियो में। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि से होते हैं, यानी कि मृत जीवी पोषण से होते हैं। आगे परजीवी, अगर आप सब पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर आप सब देख लीजिए। चलिए देखते हैं परजीवी पोषण। ऐसे जीवों में भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि ऐसा भोजन जो होता है, ऐसे जीव भोजन के लिए दूसरे प्राणी के शरीर में रहते हैं, जैसे कि गोल कृमि हो गया, हुकवर्म हो गया, टेपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका और मलेरिया परजीवी इत्यादि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम सब प्राणी संपोषण। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता, ऐसे पोषण को प्राणी सम पोषण कहते हैं। आगे देखते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण में पौधों में जो है पाए जाते हैं, पौधों में स्वपोषी पोषण पाए जाते हैं। अब पौधों में पोषण के प्रकार कैसे होता है? पौधों में जो पोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता से होता है। पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्षमता से होता है। इनमें से कुछ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला मृत जीवी पोषण और दूसरा परजीवी। ठीक है, मृत जीवी में जो भी पौधे होते हैं वो कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका एक उदाहरण लेंगे तो इसका उदाहरण में आ जाएगा गोबर छत्ता, यानी कि मशरूम। ठीक है, अब परजीवी का देखते हैं कुछ उदाहरण। तो ये जीव ये किसी दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल, यानी कि एक पेड़ होता है, उसी में जो है पूरा इधर उधर से वो लपेट लेता है खुद से, और उससे जो है जो पोषण होता है उससे वो ले लेता है अपना। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये तो जान गए हम सब कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन हम सब अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु CO2 और H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। यानी कि जैसे कि पौधे को जो है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का ऊर्जा, कुछ CO2, पानी, जिससे वो अपना ग्लूकोज बना सकता है। आगे देखते हैं हम सब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है सूर्य को भोजन बनाने के लिए। तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की
प्रक्रिया देखते हैं, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। देखिए CO2 लेता है वातावरण से पेड़, और जड़ से 12 H2O लेता है, और सूर्य से क्या लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, और पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, और इसके बाद जो होता है क्या बनता है, C6H12O6 और 6O2 और प्लस में कुछ जल, यानी कि ये सब बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा होने के बाद ऑक्सीजन मुक्त होता है और जल। ठीक है, अब हम सब बोले थे कि पिछला वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में बोले थे कि पढ़ाएंगे, तो पीछे का वीडियो जो होता है आप सबको अब देखने का ज़रूरी है भी नहीं। चलिए अब हम सब आज के वीडियो में जैव प्रक्रम पार्ट 2 चैप्टर 6 का पाचन तंत्र देखने वाले हैं। तो पाचन तंत्र देखेंगे। आहार नाल, पाचन तंत्र, आहार नाल, इससे संबंध पाचन ग्रंथियों और पाचक क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि साइड में आप सब जो फोटो देख रहे हैं उसमें क्या है, मुंह है, और फिर क्या है, ग्रासनी है। ठीक है, ये और कुछ अमाशय उमाशय है इसमें। तो ये पूरा सब चीज़ मिलकर आहार नाल का पाचन तंत्र का निर्माण करती है। क्या क्या मिलकर, आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथि और पाचक क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल देखेंगे। माउथ, मुंह। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण, मुंह में क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। और दांत भोजन को चबाने का काम करता है। जीभ भोजन को अंदर धकेलता, और जीभ का काम है स्वाद। जीभ का काम क्या होता है, जीभ का काम और होता है स्वाद पता करना, और क्या होता है जीभ का काम, लार मिलाना। ठीक है, ये होता है जीभ का काम। जीभ भोजन को अंदर धकेलता है और उससे स्वाद का पता चलता है, और लार में भोजन को मिला देता है, जिससे कि वो आगे की ओर आराम से जाए। अब लार तो जान गए। अब लार के बारे में जानते हैं। लार कहाँ से निकलता है, पहले लार के बारे में जानते हैं, उसके बाद लार ग्रंथियाँ के बारे में जानेंगे। जब हम अपना मनपसंद भोजन करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, जिन्हें पानी नहीं लार कहते हैं। यानी कि किसी को देखे होंगे, कहीं भी जाता है बाराती उराती में, उसको जो डब्बा खाने को मिलता है तो उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। कभी कभार उसमें कंकड़ पत्थर मिल जाता है, जैसे कि उसमें रसगुल्ला होता है तो उसको खाता है, अगर उसमें कंकड़ है तो उसको निकाल के देखता है कहाँ है कंकड़, उसको फेंक देगा। अगर बढ़िया चीज़ होगा तो फिर से खा लेगा, नहीं तो फेंक देगा। यही होता है इसमें, उसको लार करते हैं। वो जो निकलता है उसको चाइल्ड करते हैं। आगे एंजाइम, पहले लार ग्रंथि के बारे में देखते हैं। लार के बारे में जान गए, अब लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, जिसमें एमाइलेज होता है। जब हम भोजन को छोटे अणुओं में खंडित करते हैं तो यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा होता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं यहाँ। ठीक है, और इसमें जो होता है, जिसमें एमाइलेज होता है, जब लार स्रावित होता है तो उसको एमाइलेज कहते हैं। लार में जब स्रावित होता है तो उसको एमाइलेज कहते हैं। और ये एंजाइम हो गया, ये एंजाइम समझ गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब हम भोजन को छोटे अणुओं में खंडित करते हैं तो यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा होता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। अब देखते हैं लार में भी एंजाइम होते हैं। लार में भी एंजाइम होते हैं, जिन्हें हम एमिलेस कहते हैं। लार में एंजाइम जो होता है उसको एमिलेस कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सरल शर्करा में जटिल अणु को खंडित कर देता है। सरल शर्करा जो है जटिल, यानी कि बड़े बड़े भोजन के टुकड़े को सरल शर्करा में खंडित कर देता है, यानी कि छोटा छोटा कर देता है। जीव भोजन को लार में मिला देता है। जीव क्या करता है, भोजन को लार में मिक्स कर देता है। अब देख, यहाँ तक जो है माउथ का यहाँ तक में क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं आगे का भाग, माउथ से आगे, यानी कि इसोफेगस ग्रासिका। ठीक है, मुंह से अमाशय तक एक ग्रासिका कहते हैं। मुंह से अमाशय तक जो होता है उसको ग्रासिका कहते हैं। इसमें होने वाले कर्माकुंचन गति से भोजन अमाशय तक
पहुंचता है। इसमें होने वाले क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन जो है अमाशय तक पहुंचता है। तो आगे कुछ नहीं है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।